अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र नंबर 22। नाहम देहो ना में देहो जीवो नाहम महम ही चित अयमेव ही में बंध असिद्ध्या जीविते स्पृहा। अनुवाद इस प्रकार है, ना मैं शरीर हूं, मतलब ना मैं देह हूं, न मेरा शरीर है, मेरा ये देह है। मैं जीव भी नहीं हूं, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूं। मेरा यही बंधन था कि मेरी जीने में इच्छा थी। तो क्या कह रहे हैं राजा जनक? मैं जीव भी नहीं हूं, पहला शब्द ना हम देहो, मैं जीव भी नहीं हूं। फिर है ना मैं देहो, मेरी देह भी नहीं है। तो पहले बोला मैं जीव भी नहीं हूं, तो फिर जीव कौन है? तो हमें ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए ये जीव कौन है। जीव वो कहलाता है जो इस शरीर से तदात्मा बना कर लेता है और फिर कहता है मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, जो इस शरीर से संबंध स्थापित, आइडेंटिफिकेशन स्थापित कर लेता है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं ना मैं शरीर हूं ना हम देह हो। हम क्या कहते हैं? कभी भी जब अपने शरीर को संबोधित करते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मेरा शरीर आजकल थोड़ा सा कमजोर हो गया है। हम नहीं बोलते ना मैं शरीर, मैं हाथ, ऐसे नहीं बोलते। तो यहाँ बोल दिया मैं शरीर नहीं हूं। तो अब आगे क्या कह रहे हैं? अब कह रहे ना मैं देहो न मेरा शरीर है। तो जो अभी अब एक सेकंड पहले बोल रहे थे मेरा, अब उसको भी मना कर दिया, मेरा नहीं है। यह जो मेरा मेरा हम बोलते हैं, यह भी भरम पाल कर हम बैठे हैं। यदि ये मेरा होता तो मेरे हिसाब से चलता, पर ये मेरे हिसाब से तो नहीं चलता। हम जबरदस्ती इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अपने हिसाब से चलता, अपने हिसाब से ये सारे सिस्टम चल रहे हैं, अपने हिसाब से पलके झपक रही हैं। ये अपने हिसाब से जन्म लिया इसने, अपने हिसाब से ये जिंदगी गुजार रहा है, अपने हिसाब से इसने रूप रंग हाइट जो भी हमारी ले ली है, और अपने हिसाब से इसकी मृत्यु होती है। पर ये हमारा भ्रम है कि मैं देह को चलाता हूँ। ये हमारा बहुत बड़ा, हमारे पता नहीं जो भी जहां से आया है ये भ्रम कि मैं चलाता हूँ। बल्कि इस भ्रम में, मैं चलाने के भ्रम में, जो मैं है वो देह जैसा बिहेव करने लगा, देह जैसा हो जाता है। और मैं देह की तरह, जो मेरी देह कहती है वैसा मैं करने लगता हूँ। देह की हुक्म मैंने मानना शुरू कर दिया। इसलिए कह देता हूँ मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। तो इस प्रकार राजा जनक कह रहे हैं, जो अष्टवक्र जी के उपदेश से, कि ये देह मैं भी नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। तो फिर अष्टवक्र जी कहते हैं आगे, जीवो ना हम, मैं जीव भी नहीं हूं। क्योंकि अभी हमने क्या समझ लिया, जीव कौन है? जो देह के साथ तदात्मय कर लेता है। तो जीव भी नहीं है, जीव भी नहीं है तो फिर क्या है हम? तो अष्टवक्र जी कहते हैं अहम चित्त, मतलब चैतन्य हूं, मैं चैतन्य मात्र हूं तो निश्चय ही मैं चैतन्य, शुद्ध चैतन्य। पर अभी तो मेरी जो चेतना है, अभी जो हमारी चेतना है, जो शरीर से संबंध स्थापित करके बैठी है, तो ये दूषित हो गई है, बंधन में आ गई है। पर जैसे ही ये भरम टूटता है, ये मैं का भरम टूटता है, तो समझ जाता है कि वो देह नहीं है, और वैसे ही वो मुक्ति को प्राप्त होता है, या मुक्ति हो जाती है। और फिर सेकंड लाइन में कहते हैं अयमे ही में बंध असिद्ध्या जीविते स्पृहा। मतलब राजा जनक कह रहे हैं मेरा बंधन एक ही था। क्या बोला उन्होंने? कि मेरी जीने की इच्छा थी, मतलब देह को जीवित रखना चाहता था। और ये जो जीवन है ये देह का ही जीवन है। जीव, और जीव हमने समझ लिया कौन? जीव जो देह को धारण करके अपने आप को जीवित हूँ बोलता फिरता रहता है, और यही बंधन है। और ये पूरा चक्र है प्रकृति का, जो हमने देखा कि जन्म मृत्यु, और वो जन्म मृत्यु के बीच में हम मैं मेरा करते करते उसमें काफी ऐसी चीजें कर लेते हैं जो हमें और बांधती चली जाती है, लालच के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने को बचाए रखने के कारण। तो अब क्वेश्चन अपने मन में आता है, तो क्या जीवित रहना गलत है? जो राजा जनक कह रहे हैं कि यही बंधन था कि मेरी जीने की इच्छा थी, तो क्या जीवित रहना गलत है? तो अष्टवक्र जी का कहना है कि नहीं नहीं, जीवन जीवित रहना तो बहुत शुभ है, पर इच्छा बुरी है।
जो इच्छा है वही इसकी जड़ है। जीवित रहने के चक्कर में ही और इस इच्छा के कारण ही हम बहुत से गलत गलत काम कर बैठते हैं। तो क्या करना चाहिए? यदि जीवित रहने की जो इच्छा है वो बुरी है, तो क्या अपना जो जीवन है उसको हमने खत्म कर देना चाहिए, मतलब एक तरीके से आत्महत्या कर देना चाहिए, समाप्त कर लेना चाहिए? तो इसका ये आंसर आता है अध्यात्म में कि नहीं, ये आत्महत्या कर देना भी तो भोग हो गया, वासना हो गई, ये भी तो मेरी इच्छा हो गई जीवन को समाप्त करने की। क्योंकि ये जो जीवन है, ये जो शरीर मिला है, जो जितने भी टाइम चलता है जिसको हम जीवन कहते हैं, वो तो प्रकृति का है। वो अपने हिसाब से, अपनी संरचना के हिसाब से जिएगा या अपने प्रारब्ध अनुसार जिएगा। और फिर प्रारब्ध अनुसार जब उसकी ये समाप्त हो जाएगी, तब वो समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हमने अपनी इच्छा बीच में नहीं डालनी है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं, कि मेरे सारे काम हो गए तो मैं इस शरीर को समाप्त कर देता हूँ। या फिर ये जैसे शरीर को मटका जाने, तो अब इस मटके की उपयोगिता पूरी हो गई है तो इस मटके को मैं तोड़ दूं, तो ये सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं। दूसरा, आत्महत्या करने से जो मुक्ति की थोड़ी भी बहुत संभावना बची है वो भी पूरी समाप्त हो जाएगी। तो आत्महत्या भी वासना से ग्रस्त है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं अपनी आयु को लेके, जीवन को लेके, मुझे अभी इसी क्षण मृत्यु आती भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर मेरी हजारों साल मेरा ये शरीर चलता है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि ये जो शरीर है ये प्राकृतिक है, ये जन्म लेगा, ये मरेगा, ये खड़ा होगा, ये गिरेगा, ये माटी का पुतला है। बस ये जान लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर अपने हिसाब से जन्म लेगा और समाप्त होगा। और शरीर को मैं, मेरा कहना ही बंधन है, ये बता रहे हैं अष्टवक्र जी। और इसी बंधन से मुक्ति का जो ये जो बंधन से मुक्ति का रास्ता भी, बंधन और मुक्ति का जो बीच का रास्ता है ये भी शरीर ही है, इसी के रहते हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो उसका है कि शरीर को देखो कैसे चलता है। जैसे पूरी प्रकृति 3 गुणों से चलती है, वैसे ये शरीर भी 3 गुणों से चलता है। हमें पता ही नहीं चलता, हम जागते रहते हैं या सोए रहते हैं, सब कुछ शरीर की क्रियाएं चलती रहती हैं। शरीर का या अपने प्राण चलते रहते हैं, श्वास चलती रहती है, हृदय की गति चलती रहती है, रक्तचाप, रक्त सब जगह दौड़ता रहता है, मन का सोचा विचारी चलता रहता है, सारी सारी क्रियाएं चलती रहती है। पर ये जो अहंकार या अहम बोल लीजिए, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है, मतलब शरीर से ही आता है। और ये कहता फिरता है कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैंने किया। तो ये सब जो शरीर की क्रियाएं हैं, पर मैं जो है वो दावा करता है कि मैंने किया, मैंने किया। तो इसी को जानने के लिए अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि इसको ठीक प्रकार से जान लो। ये जो अहम कैसे कब पैदा होता है, ये हमारे शरीर के साथ साथ ही आ जाता है। सच में तो अहम कुछ है ही नहीं, भ्रम ही है, पर आ जाता है शरीर के साथ। अब हम सोचे कि यदि ये अहम मिट गया, ये अहंकार मिट गया, तो क्या ये शरीर हमारा गिर जाएगा? तो हम खुद देख सकते हैं कि अहम के या अहंकार के चले जाने से भी शरीर ठीक प्रकार से चलता है। तब हम देखते हैं जब हम सोए रहते हैं, तब हमारा जो मैंपना पूरा समाप्त हो जाता है, और समाप्त मतलब कुछ देर के लिए लीन हो जाता है, और हमारा शरीर पूरी तरह ठीक प्रकार से काम करता है। सांसें चलती रहती हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा पाचन क्रिया चलती रहती है, हमारी हार्ट बीट चलती रहती है। हमको कभी भी बीच बीच में देखना नहीं पड़ता कि सब चल रहा है क्या, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमको ऐसा लगता है इस अहम को कि वही सब कुछ करता है, मैं ही सब कुछ करता हूँ। तो अहम की जो पहली आसक्ति होती है वो शरीर से होती है, बाकी सबसे वो वस्तु परिस्थितियों से बाद में जुड़ता है, पर पहली पहली सबसे ज्यादा शरीर से रहती है। तो यदि ये आसक्ति शरीर से जो आसक्ति है वो, यदि मनुष्य, यदि व्यक्ति इसको ठीक प्रकार से समझ ले, तो बाकी भी आसक्तियों में निवृत्ति जो है बहुत इजी हो जाएगी, सरल हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए इसी श्लोक को याद रखना है, ना हम देहो ना मैं देहो, ये देह मैं नहीं हूं और न ही ये देह मेरा है।
ना ही मैं जीव हूं, तो फिर मैं क्या हूं, मैं तो चैतन्य मात्र हूं। तो इस प्रकार हम याद रखें तो मुक्ति अवश्य अवश्य होगी हमें। तो मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, और मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए, मैं शुद्ध चैतन्य अ, आत्मा हूं, ये मात्र मुझे याद रखना है, बार बार अपने आप को याद रखना है। अहम ही चित्त, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। तो इस शरीर पे नजर रखो, इस शरीर को समझो, देखो ये कितना प्राकृतिक है, देखो ये शरीर कैसे चलता है, बराबर अपना कार्य करता रहता है। तो हम शरीर से थोड़ा सा दूरी बना सकते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को देखते हैं कि अब थोड़ा बड़े हो गए, ये अपने आप अपना कर सकते हैं, तो हम थोड़े उनसे दूर होते हैं। पर अभी तो हम पूरा अपना जो शरीर है अपने अहंकार से चलाते हैं। हमारा मोटा सा अहंकार बैठा हुआ है, और जबरदस्ती हम अपने अहंकार के हिसाब से अपने शरीर को चलाते हैं। और अहंकार से ना चलाएं तो देखो हमारा शरीर कैसा चलता है। फिर उतना ही यूज करेगा चीजें हमारा शरीर, जितनी जरूरत है उतना ही कंज्यूम करेंगे हम। क्योंकि शरीर को पता है, प्रकृति को पता है उसके लिए कितना जरूरी है कितना नहीं। पर जो हमारा अहंकार ऊपर बैठ जाता है ना, जब अहंकार आ जाता है तो फिर पसंद नापसंद ये सब आ जाती है। कैसा दिखेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो क्या होता है, अहंकार के होते हम इस शरीर को खूब खिलाते पिलाते, जो पसंद की चीजें हैं वो खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, क्योंकि स्वाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे। तो अहंकार ना हो तो शरीर उतना ही खाएगा जितनी सिर्फ उसको जरूरत जरूरत है। हमें ऐसा लगता है कि खिला पिला के हम इस आत्मा को या इस चेतना को, जो अपूर्ण चेतना है हमारी अशुद्ध चेतना, इसको हम तृप्त कर सकते हैं। हम कई लोगों को सुनते भी है ना, खूब अच्छा भोजन कर लिया तो बोलते आत्मा तृप्त हो गई। अब न तो उनको आत्मा का मतलब पता है, न उनको पता है कि ये आत्मा जो है, इसे इस भोजन की जरूरत नहीं है तृप्ति के लिए। जो हमारी अशुद्ध चेतना है उसको ये भोजन नहीं चाहिए तृप्ति के लिए। पर हमें ऐसा गलत गलत हमें धारणाएं बनी हुई है। पर हम शरीर के ही माध्यम से चेतना को तृप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इस चक्कर में हम बहुत से ऐसे काम कर लेते हैं और शरीर को पूरा बर्बाद कर लेते हैं, शरीर को बीमार कर देते हैं, मन को बीमार कर देते हैं। पर जो मुमुक्षु होते हैं, जो जानकार होते हैं, जो सिर्फ जानते हैं कि मुक्ति ही उद्देश्य है, मुक्ति ही चाहते हैं, वे शरीर को ठीक प्रकार से जान लेते हैं, ठीक से समझ लेते हैं कि मैं देह नहीं हूं, ना ही ये देह मेरी है। तो जितना उसको जरूरत है मुक्ति के लिए, उतनी उस देह को वो वैसे चलाता है, उतनी चीजों का यूज करता है। पर जो होशियारी में चलते हैं, ये ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, अ, वे ऐसे नहीं करते। वे क्या कहेंगे कि फिर जीवन मिला ही क्यों है, जीवन तो मिला ही है खाने पीने के लिए, मौज करने के लिए। ये जीवन तो मिला ही है कि अपने अंश का विस्तार हो, परिवार बनाओ, परिवार को बड़ा करो, ताकि हमारी जो जीन्स है या हमारे डीएनए या हमारा नाम चलता रहे आगे तक। तो खाओ पियो, ये जीवन मिला ही है मौज करने के लिए, एक ही तो जीवन है, इसको बिता लो अपनी इच्छा से, जी लो अपनी जिंदगी। इस तरीके के हमने बहुत सारे सेंटेंस सुने हैं। तो मुक्ति की बात तो उनको ख्याल में ही नहीं आती, और तर्क वितर्क में लगे रहते हैं वो। आपने देखा है क्या अगला जन्म, आपने देखा है क्या मुक्ति, इस तरीके की बात करते हैं। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि बंधन क्या है, दुख क्या है। वो अपने दुख को ही समझ रहे हैं। कैसे हुआ, उन्होंने खूब गलत सलत खा लिया। आप देखते भी होंगे ना, बहुत लोग गलत गलत चीजें खाते हैं, जो नहीं खाने वाली चीजें वो भी खाते हैं पीते हैं, और बोलते हैं मजा आ गया। अब वो तो वो उनके शरीर को बीमार कर रही है ना। सूक्ष्म रूप से तो बीमारी शुरू हो गई, स्थूल रूप से बाद में दिखेगी कुछ दिन बाद, पर सूक्ष्म रूप से तो बीमारी कहीं ना कहीं पनपने लगी। पर उनको पता ही नहीं है, उनको लग रहा है कि बहुत मजा आ गया ये खाने में, क्योंकि सब कुछ स्वाद का खेल था, पसंद नापसंद का खेल था। पर जो जागृत होते हैं, जो मुमुक्षु होते हैं, वे ठीक प्रकार से ये जान लेते हैं, वो प्रकृति को ठीक प्रकार से समझ लेते हैं कि ना मैं देह हूं, ना हम देह हो, ना मैं देह हूं, ना मैं हूं देह, ना देह मेरी है। इस प्रकार से समझते हैं। तो अहंकार मिटने के बाद भी ये शरीर जो है ठीक प्रकार से चलता है प्रारब्ध अनुसार और अपनी संरचना के अनुसार।
तो इस सूत्र में राजा जनक जीने की इच्छा को बंधन बताया है। जीना बुरा नहीं है, बार बार बोलेंगे जीना बुरा नहीं है, जीना तो शुभ है, पर उसकी जो इच्छा है उसको बुरा बोला है। इच्छा के कारण जो हम सब गलत काम कर बैठते हैं अपने आप को बनाए रखने के लिए, स्वार्थ के लिए, लालच, और फिर गलत गलत चीज चक्करों में फंस जाते हैं। तो इन सबको इसलिए इच्छा को बुरा बोला है। और इच्छा के छूटने के बाद छुट के बाद जो शरीर है वो तो रहेगा, पर वो शरीर कैसा रहेगा? निराशावादी रहेगा। मतलब उसको अब कुछ चाहिए नहीं भोगने के लिए, वो अपना मस्त चलता रहेगा, उसके कर्म चलते रहेंगे, संसार चलता रहेगा, पर उसको आसक्ति नहीं रहेगी। और ऐसे व्यक्ति को ही जीवन मुक्त कहते हैं। वो निष्काम भाव से कर्म होंगे, उसके कर्तव्य परायण होंगे, वो त्याग के लिए तत्पर रहेगा, वो मर्यादित रहेगा, और ऐसे जीवन को ही उच्च कोटि का जीवन कहा जाता है। पर अज्ञानी ये सब नहीं जानता, इसलिए वो दुखी रहता है, और वो अपने दुख को ही सुख समझता है, और कभी दुखी कभी सुखी होता है। कभी कभी उसको थोड़ी देर के लिए दुख लगता है, पर वो ये बोल के टाल देता है कि ये दुख तो जीवन का खेल है, सुख दुख, और फिर उस पे वो मट्टी डाल के आगे चल देता है। पर वो बैठ के इस पे चिंतन मनन नहीं करता कि ये दुख मुझे आया क्यों, क्यों लगा मुझे दुख। इसीलिए कहते हैं जब दुखी हो तो बैठ के चिंतन मनन करो कि ये दुख आया क्यों, तभी हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। ऐसा नहीं दुख आया तो इमीडिएटली दुख से बाहर निकलने की या किसी और का संग मत करो, नहीं तो वो दुख को हम आगे जो है मनन चिंतन नहीं कर पाएंगे, गहराई से सोच नहीं पाएंगे। तो क्या समझ में आया हमको कि दुख ना तो भाग्य का फल है, न ही किसी का अभिशाप है, न ही कोई ईश्वर बैठा है जो आपको दुख दे रहा है। मनुष्य की जो गलत दृष्टि है, मनुष्य का जो अधूरा या झूठा ज्ञान है या अज्ञान है, वही दुख का कारण है। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना है कि हम बोल देते ना सुख भगवान ने दिया, दुख भगवान ने दिया। भगवान को कुछ नहीं पड़ी है तुम्हारे सुख दुख की, ये सब हमारा झूठा ज्ञान है या भरम है, या जो भी आप समझ लो, बस ये आपका ही अज्ञान है जो आपको दुखी करता है। तो इस दुख को या सुख को, जो भी स्थिति आई, उसको आप बैठ के चिंतन मनन करो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं या क्यों दुखी हो रहे हैं। और जब चिंतन मनन ठीक प्रकार से होगा तभी हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और अध्यात्म का काम ही है हमें मिटाना। अध्यात्म आपको कुछ देगा नहीं, आपको जबकि जो आपके पास है वो ले लेगा सब। तो अध्यात्म आपको छुटाता है, बल्कि आपको कुछ एडिशन नहीं दे, ऐड नहीं करता है। कोई सोचे कि हम अध्यात्म में आ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ है आपके पास वो भी अध्यात्म आपसे ले लेगा। इसलिए भी आध्यात्मिक यात्रा लोग नहीं शुरू करना चाहते। तो ठीक है, इस प्रकार ये हो गया सूत्र नंबर 22।